दोस्तों आज की वीडियो आपको हम बताने वाले कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई। सभी महिलाओं के लिए खुशखबरी। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना दोस्तों लॉन्च हो गया है। केस आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन सिर्फ 5 मिनट में फॉर्म को भर पाएंगी और आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा इस वीडियो पूरी आपको कंप्लीट में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना है, आप लोग को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बताया कि दिल्ली महिला समृद्धि योजना अप्लाई एंड लिस्ट। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर नियम और शर्तें बनाई गई हैं। दोस्तों लॉगिन कैसे आपको करना होगा, दस्तावेज आपके पास कौन सा होना चाहिए, फार्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको भरना है, इस वीडियो पूरी आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम नियम और शर्तें के बारे में जान लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि नियम और शर्तें रखी गई है। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के लिए दिल्ली का 5 साल की नागरिकता जरूरी है। सरकार उन गरीब महिलाओं को इस योजना का लाभ देगी जो कम से कम 5 साल दिल्ली की नागरिक रहने का कोई प्रमाण आपको देना होगा। आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली में 5 साल से रहती हैं। अब दोस्त यहाँ पर दूसरा बताया गया कि बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है, यानी बीपीएल का राशन कार्ड आपके पास जरूरी है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। घोषणा के अनुसार बीपीएल कार्ड आधार कार्ड से आपका महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार का स्पष्ट कर चुकी है कि लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास बीपीएल का कार्ड होगा। बीपीएल कार्ड इस बात का प्रमाण है कि कार्ड धारक महिलाएं निम्न आय वर्ग की या गरीब स्थिति में रहती हैं। सरकार का मुख्य ध्यान गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आर्थिक मदद देना है। इसके प्रमाण के लिए बीपीएल कार्ड जरूरी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा बताया गया है आयु सीमा 21 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु सीमा 21 वर्ष से 59 वर्ष निर्धारित की गई है। कोई भी महिला जो इस आयु वर्ग की पूरा करती है वो योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर, आधार से लिंक हुआ बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। आवेदक महिला के पास अपने नाम का बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही वह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। सरकार द्वारा 2500 रुपये की सहायता राशि सीधे इसी बैंक खाते में हर महीने दिया जाएगा। दोस्तों पांचवा, दिल्ली महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया कि दिल्ली महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 25 रुपये प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योग्य महिला को दिल्ली महिला समृद्धि योजना में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन किसी भी रूप से स्वीकार किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। यहाँ पर इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया कि दिल्ली महिला समृद्धि योजना में कौन कौन आवेदन नहीं कर सकती हैं। दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया है कि नियम जारी किया गया है। इसके मुताबिक कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहला, सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते आवेदन। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा, परिवार का कोई आयकर दाता इनकम टैक्स ना भरता हो। तीसरा, पेंशन भोगी, अगर आपको किसी प्रकार से पेंशन मिलती है तभी आप इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम चलिए बैक चलते हैं। अब दोस्तों कैसे यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, पहले हम दस्तावेज की बात करें। दस्तावेज पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों दस्तावेज कौन कौन सा देना होगा और कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा, इस वीडियो को मैं पूरी कंप्लीट में जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर यहाँ पर बताया गया आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए। पहला नंबर दोस्तों आधार कार्ड। पहचान के लिए आवेदक का आधार कार्ड आवश्यक है। आवेदक का नाम आधार कार्ड का नाम एक ही होना चाहिए, यानी आपको मिसमैच नाम नहीं होना चाहिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सभी में दोस्तों आपको सेम नेम सेम डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी आपकी डिटेल होनी चाहिए सेम मैच करनी चाहिए। आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा सब में आपका सेम नाम होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दूसरा, बीपीएल कार्ड आपके पास होना, दिल्ली का आपका राशन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर बीपीएल का कार्ड आवश्यक दस्तावेज है और आवेदक पास यहाँ पर दस्तावेज होना चाहिए, ये जरूरी है। दोस्तों बीपीएल कार्ड धारकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और मुख्य रूप से यह योजना गरीब बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को लाभ देने के लिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये आप याद रखना, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम हो वो राशन कार्ड में भी होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सभी में होना चाहिए सेम टू सेम। ये सभी करवा लेना अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है। अब यहाँ बस तीसरा, निवास प्रमाण पत्र, यानी आवेदकों को दिल्ली का 5 वर्ष उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र
प्रदान करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 वर्ष से पहले का राशन कार्ड अगर आपका बना है 5 वर्ष पुराना तो आप दे सकते हैं। 5 वर्ष से पहले का मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड अगर आपका 5 साल पुराना है वो भी आप यूज कर सकती हैं। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका दिल्ली का बना है 5 साल पुराना वो भी आप यूज कर सकती हैं। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है उसको भी आप दे सकती हैं यहाँ पर 5 साल के थ्रू यानी कोर्ट के मुताबिक आप दिल्ली में 5 साल से रहती हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सी महिलाओं के पास होगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। जिन परिवारों के पास सफ़ेद राशन कार्ड है या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें वार्षिक आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा यानी आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा अगर आपके पास सफ़ेद राशन कार्ड है तो। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर याद रखें कि आवेदक महिला के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाखिल ना करते यानी टैक्स ना भरता हो। आप दोस्त यहाँ पर पीलो नारंगी राशन कार्ड के मामले में आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी यानी इनको देना नहीं पड़ेगा। जिनका रंगीन कलर का जिनका राशन कार्ड है उन्हें शायद नहीं हो सकता है उनका सर्टिफिकेट ना देना पड़े। अब दोस्त यहाँ पर आवेदन के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जाए कि सफ़ेद राशन कार्ड या बिना राशन कार्ड की स्थिति में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की वार्षिक आय का प्रमाण आवश्यक जरूरी है तभी आपको सफ़ेद राशन कार्ड वालों के ये दोस्तों बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर 5वां बैंक खाता का विवरण यानी आवेदकों को बैंक खाते की जानकारी देनी होगी जो आधार कार्ड से लिंक हो। कृपया आवेदन करने से पहले जांच कर लें बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं लिंक है तो आपको बैंक जाकर लिंक करवा लेना है। यहाँ पर छठा दोस्तों पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यानी आवेदन घोषणा पत्र अतिरिक्त आवेदक को एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी देना जरूरी होगा। दोस्तों 7वां यहाँ पर सक्रिय मोबाइल नंबर यानी नए आवेदन करने के लिए आपके पास एक सक्रिय चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए और दोस्तों आधार कार्ड से वो लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए। अपने आधार कार्ड से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक भी होना चाहिए। आधार वेरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है। साथ ही इसी नंबर पर आवेदन का संपूर्ण विवरण इसी मोबाइल नंबर पर अपडेट किया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 8वां जाति प्रमाण पत्र यानी इस योजना के लिए जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक होने पर लग सकता है। दोस्तों आपको याद रखना है इससे भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर कैसे आपको लॉगिन करना होगा उसके बारे में हम पर क्लिक करते हैं। अब इसको लॉगिन करने के लिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जैसे ई डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी यूजर आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद आपको दोस्तों महिला समृद्धि योजना का अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्रोसेस बताया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों चलिए आपको फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर्म इंग्लिश में हिंदी में यानी ऑफलाइन कर लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है ये योजना ऑनलाइन प्रोसेस से भरा जाएगा और दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक फॉर्म प्रकाशित नहीं किया गया है। कृपया यह पेज समय पर देखते रहें। जैसे ही फॉर्म प्रकाशित किया जाएगा इसी पेज पे डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे यानी आपको वेट करना पड़ेगा। इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा फॉर्म डाउनलोड करने का महिला समृद्धि योजना का। दोस्तों आपको पता है कि कल 8 मार्च था। इसको दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट द्वारा पास किया गया है। दोस्तों ये 1 महीना लगेगा इसे। दोस्तों यहाँ पर पूरा वेबसाइट बनाने में इसका पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, मोबाइल ऐप भी। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा तभी आपको जो 25 रुपये महीना आपको मिल पाएगा। तो आपके पास अभी टाइम है। आपको जितना भी गलती है इसको सही करा लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे बनवा लेना है। अब दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है 1 अप्रैल तक या 2 अप्रैल तक ये चालू हो जाए। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है क्योंकि दोस्तों जब भी ये वेबसाइट लॉन्च की जाएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक में। दोस्तों बाय।